नमस्कार, स्वागत है आपका केटीवी न्यूज में। मैं माधवी। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एग्जिट पोल को बताया मनगढ़ंत। गढ़वा घाट से चोरी हुई जेसीबी को पुलिस ने बरामद कर 2 व्यक्तियों को भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने की बैठक। और अंचला एकादशी पर काशी विश्वनाथ धाम में हुई भजन संध्या आयोजित। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एग्जिट पोल को मनगढ़ंत बताया। कहा, महाभारत की तरह छल से जीतने की अंतिम रणनीति मात्र है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल महाभारत की तरह छल से जीतने के अंतिम एक रणनीति मात्र है। इंडिया गठबंधन के मतगणना अभिकर्ता तन्मयता से मतगणना के अंतिम क्षण तक स्वच्छ पारदर्शी गणना के लिए जूझेंगे और सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल रणनीति को विफल कर इंडिया सरकार के लिए मिले जनादेश को साकार परिणाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मनगढ़ंत है। ये सिर्फ लोगों पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए है, लोगों को साइकोलॉजिकल कमजोर करने के लिए है। हम लोगों ने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा है, हमें पता है कि क्या होने वाला है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान हुआ है। हम सब इंडिया गठबंधन की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए उसमें सत्यता जरा सी भी नहीं है। वो पूरी तरीके से बनावटी, और जैसे भाजपा ने कहा था कि 400 पार, तो 400 पार के तहत वो सारी चीज़ दिखाई जा रही हैं। कहीं पर भी अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वो दल लड़ा ही नहीं, 2 सीट पे लड़ा, उसको 6 सीट दिखाई जा रही है। जहाँ वो 1 सीट भी नहीं लड़ा, वहाँ 8 सीट दिखाई जा रही है। ये क्या है? ये मनगढ़ंत चीज़ें। केवल बैठकर आपने कमरों के अंदर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसको तय कर दिया। जनता के बीच में कहाँ जाकर काम किया? वो एक जगह बता दें। पूरी तरीके से ये लोगों को भ्रमित करने का और साइकोलॉजिकली दबाव बनाने का काम है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा था 10 लाख पार, अब 11 लाख 26-27 हज़ार रोटी पड़ा है। 10 लाख पार का था ना भाजपा का कि 10 लाख पार करा देंगे। इसी तरह 400 पार वाला भी 11,28,527 वोट पड़ा है। अब सोच सकते हैं, उसी तरह 400 पार वाला भी इनका नारा है। ये झूठी बात, जनता को भ्रमित करने के लिए और साइकोलॉजिकली वार है। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में कितनी सीटें ला रहा है? क्या निश्चित तौर से जो हमारे लीडरशिप ने कहा है कि 295 प्लस, तो 295 प्लस हम लेकर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? हमें निश्चित तौर से यहाँ पर भारी सफलता मिलने जा रही है, जिसको हम आप सबको उम्मीद नहीं है, जिसको मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन, आप देखिएगा कल आपको 11-12 बजे तक ये सूचना आपके सामने रहेगी। सर, अभी सीसीटीवी और स्ट्रांग रूम को लेकर के भी आपने आरोप लगाया था। नहीं, ये कल वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि सीसीटीवी कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, जिसका प्रशासन चुनाव आयोग संज्ञान लिया उन्होंने, और वहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक नहीं 2-2 सीसीटीवी की व्यवस्था हो और स्ट्रांग रूम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन के लोग भी निगरानी करेंगे? बिल्कुल, कल से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं। रात को ही वहाँ पहुँच गए थे हमारे कार्यकर्ता। बिल्कुल, एग्जिट पोल के बारे में कल हमारे डेलीगेशन ने कहा है, और वो जो चीज़ दिखाई जा रही है केवल लोगों को साइकोलॉजिकल वार और कमजोर करने का। इससे हमारा कोई कार्यकर्ता घबरा नहीं, डट कर काउंटिंग पे रहे, आखिरी समय तक अपनी सर्टिफिकेट लेकर जीत आश्वस्त करके बाहर निकले। आने वाले 25 सालों का जिक्र किया गया है और तमाम अपनी योजनाओं को उन्होंने गिनवाया है, क्या कहेंगे? अब वो पहले कल, मैं समझता हूँ कल काउंटिंग हो जाए, उसके बाद सारी योजनाएं आएंगी, सारी बातें आएंगी। पहले कल काउंटिंग हो जाए, उसके बाद निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। 100% आम जनता का वोट मिला है, आम जनता का प्यार मिला है, सबका साथ मिला है। कहीं
वोट, चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह पर इस बार इंडिया गठबंधन को मिला है वोट। हम सब लोग जीत रहे हैं। अजय साहब, आप कह रहे हैं कि 10 लाख पार का झूठ का पुलिंदा है एक तरफ से बीजेपी का बनारस में, आप क्या देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन और जो आपके गठबंधन के बीच टक्कर होगी, आप कितना वोट पा रहे हैं? अब ये कल जनता तय करेगी ना, ये नहीं आंकड़ा, ये जनता तय करेगी और कल ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इनका झूठ का पुलिंदा वो 10 लाख पार फेल हो गया बुरी तरीके से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इनको कल पता लग जाएगा कहाँ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में क्या आंकड़ा लेकर? उत्तर प्रदेश में भी हमें बताया ना कि जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती से खड़ा हो रहा है और अप्रत्याशित परिणाम मिलने जा रहा है। नंबर देना चाहेंगे? नहीं, नंबर तो ये लोग झूठे लोग देते हैं, मैं झूठ बात नहीं बोलता। अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। गढ़वा घाट से चोरी हुई जेसीबी को पुलिस ने बरामद कर 2 व्यक्तियों को जेल भेजा। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले वो घर में चोरी करते थे, अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि गढ़वा घाट के रहने वाले विजय यादव, जो कि बालू गिट्टी सरिया का काम करते हैं, उनके यहां बीते 28 तारीख की रात में चोरों ने ताला तोड़कर जेसीबी मशीन ही चोरी कर डाली। इसके बाद पीड़ित ने लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और एक टीम बनाई गई। टीम में क्राइम ब्रांच के वीरेंद्र यादव, अमित शुक्ला ने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पता किया तो पता चला कि जेसीबी बिहार में थी। इसके बाद पता करने पर मालूम हुआ कि कल शाम जेसीबी बनारस में देखी गई। तब क्राइम ब्रांच द्वारा तत्परता से उसे बरामद किया गया और 2 व्यक्ति जेसीबी के साथ पाए गए। त्वरित कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया गया और पीड़ित विजय यादव को जेसीबी सौंप दिया गया। पीड़ित विजय यादव ने लंका एसएचओ शिवाकांत मिश्रा को और क्राइम ब्रांच टीम के प्रति आभार प्रकट किया। सर, ये हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी। इसको मैंने 1 दिन तक खोजा, जब नहीं मिला तो मैंने एक एप्लीकेशन डाला, सर से बात की। यहाँ के जो थानाध्यक्ष सर हैं, उन्होंने एक टीम गठित करके ये 2 दिन में जो है कि मेरी ट्रैक्टर हमको बरामदगी करा दी। कौन चोरी किया था ये आपका ट्रैक्टर? ये सर एक ड्राइवर ही था। तो क्या कहना चाहेंगे लंका थाने को? अरे सर, शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। किस चीज़ का काम होता है आपका? सर, वो दुकान पे गिट्टी बालू मिट्टी उट्टी का थोड़ा बहुत काम। कितना ट्रैक्टर है आपके पास? है सर, 3 ट्रैक्टर है। किस डेट को चोरी हुई थी? ये सर रात को 28 तारीख में लगभग 12 बजे के आसपास हुई थी। ये कितने सालों से ड्राइवर आपको काम कर रहा था आपके पास? सर, ये हमारे यहाँ 5 महीने से काम कर रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही बनारस के ही रहने वाले हैं। बनारस किस जगह? गढ़वा घाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की तैयारियों के संदर्भ में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा बैठक की गई। आगामी 5 जून को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा। इस संदर्भ में मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में एक बैठक महानगर प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 5 जून को गंगा जी के दुग्धाभिषेक के साथ कबीरचौरा अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। बैठक में अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में वाहिनी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज गोरखनाथ मंदिर मैदागिन वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी और त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जो है आस्था के केंद्र हैं और हम सबके गार्जियन हैं, उनका 52वां जन्मदिवस है। उस उपलक्ष्य में राजकीय महिला चिकित्सालय कबीरचौरा वाराणसी में वृहद रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया है और साथ ही साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करने का निर्णय संगठन के लोगों ने लिया। उसी को लेकर के एक कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम? मैं आपके चैनल के माध्यम से काशी वासियों से और प्रदेश और देश के वासियों सभी से आग्रह करूंगा कि रक्तदान का कार्य बहुत ही पुण्य का काम है, जो है तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए। जो भ्रांति है रक्तदान को लेकर के कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो है। और इसी जागरूकता को लेकर के अपने मुख्यमंत्री के और गोरक्ष पीठाधीश्वर के पूज्य महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हर साल रक्तदान का कार्यक्रम करते हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि रक्तदान जरूर करें। रक्तदान, आपका एक रक्तदान कई लोगों का जीवन बचाता है। ये बहुत पावन और पुनीत कार्य है। मैं इस अवसर पर आप सभी से ये अपील करूंगा कि आप सभी जरूर रक्तदान करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ।
Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio-visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. My campus. My classroom. My library. My lab. My computer lab. This is our playground. This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंचला एकादशी के उपलक्ष्य में काशी विश्वनाथ धाम में भजन संध्या आयोजित हुई। ज्येष्ठ कृष्ण अंचला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भजन संध्या का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायक दीपक तिवारी ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायन की नंदिनी स्वराज तथा तीसरी प्रस्तुति गायिका सिद्धि पाठक द्वारा अपने संगतकार वादकों दीपक सिंह, पप्पू, संदीप पटेल, अमित बिंद के समूह की रही। बाबा आप ही का सहारा है ना? उन्हीं का सहारा है कि आप अभी लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ पे बस एक झलक देखेंगे, उतना ही मौका मिलेगा, उससे ज्यादा वहाँ मौका मिलता ही नहीं है। एक झलक बस देखना और फिर आगे हो जाना। सभी लोग साथ देंगे मेरा और ताली बजाते हुए झूमते हुए सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग हाथ खोल लीजिए और मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग हाथ खोलिए, दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए बोल के, हाँ पूरे पूरे उठाइए जरा, मुझे दिखे, हाँ और ताली बजाते हुए कि देना हो तो दीजिए। बीएचयू परिसर में संघ भवन होने का दावा करने वाले पूर्व छात्र ने दुर्लभ फोटो का भारत कला भवन में डिस्प्ले न होने पर नाराजगी व्यक्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रमिल पांडे ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपातकाल में ध्वस्त किए गए बीएचयू परिसर स्थित संघ भवन के प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रशासन कन्नी काट रहा है। शिक्षा मंत्रालय से की गई शिकायत न सिर्फ बीएचयू को ऑनलाइन फॉरवर्ड की जा चुकी है बल्कि मंत्रालय के पोर्टल पर भी अपलोड हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन का कहना है कि उसे ऐसा कोई पत्र ही नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 1937-38 में यहां आरएसएस संघ भवन बनवाया गया था। आपातकाल के दौरान उसे रातों रात तोड़ दिया गया। आपातकाल के सबसे जघन्य अपराधों में से ये एक रहा है। उसकी दुर्लभ फोटोग्राफ बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। इस फोटोग्राफ को मैंने भारत कला भवन में दिया है। अप्रैल माह में मैंने उसे यहां रिसीव करवाया, लेकिन भारत कला भवन में उसे डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। लगातार आनाकानी की जा रही है।
ये भारत कला भवन यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। उसमें मैंने अप्रैल महीने में यहाँ एक आरएसएस भवन हुआ करता था, मालवीय जी ने बनवाया था उसको, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1937-38 में आरएसएस भवन संघ भवन बनवाया गया था यहाँ पे। उस संघ भवन को आपातकाल के दौरान, जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उस समय रातों रात कालू लाल श्रीमाली यहाँ के कुलपति हुआ करते थे, उनकी शह पर तोड़ दिया गया। 22 ट्रक पीएसी लगाई गई थी यहाँ पर और रातों रात पूरे मलबा को यहाँ से फेंकवा दिया गया और पूरा ब्लैक आउट किया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उस समय। आपातकाल का सबसे जघन्य अपराधों में से यह एक रहा है। उसका दुर्लभ फोटोग्राफ मुझे प्रोफेसर आर.एस. तुपकरी जी, जो विश्वविद्यालय के ही पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। उस फोटोग्राफ को मैं यहाँ भारत कला भवन में पत्र लिखा कि मैं देना चाहता हूँ। ये दुर्लभ फोटोग्राफ है, चूँकि कोई डॉक्यूमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास संघ भवन के संबंधित नहीं है। आज के तत्कालीन समय में इस इतिहास को एकदम जमींदोज कर दिया गया है। मैंने सोचा कि इस इतिहास को पुनर्जीवित किया जाए, ये मालवीय जी की धरोहर रही है। इस संदर्भ में मैंने पत्राचार किया तो यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ की हैं भारत कला भवन की, इन्होंने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि आप इस दुर्लभ फोटोग्राफ को मुझे दे सकते हैं। मैं अप्रैल माह में यहाँ पर इनको रिसीव कराया। रिसीव कराने के बाद ये यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपने हमसे ले लिया तो कम से कम इस इतिहास को जीवित करने के लिए आप डिस्प्ले करिए इसको। लेकिन डिस्प्ले करने में आनाकानी लगातार होता रहा। पहले तो इसको लेने में ही आनाकानी किया इन्होंने। 3-4 बार मैं दौड़ा, तब किसी प्रकार से इनके प्रकार यहाँ पर एक सेक्शन अफसर द्वारा इसको रिसीव किया गया। पांडे जी, आप जो इसका पत्र जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी लिखे और प्रधानमंत्री की तरफ से शायद कोई ऐसा लेटर भी आया बीएचयू के? सबसे पहले मैंने कुलपति को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा कि ये मैंने यहाँ पर रिसीव करा दिया है भारत कला भवन को, इसके बावजूद यहाँ पर ये स्टोर रूम में रख दिया गया है, डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? इन लोग की मंशा क्या है? ये लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, पता नहीं क्यों। जो मालवीय जी की धरोहर है, मालवीय वीथिका में लगना चाहिए। वो ऐतिहासिक जो है इमारत रही है, वो जो कि जिसका आज कोई भी दस्तावेज इनके पास उपलब्ध नहीं है, कोई फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। तब थक हार कर मैं कुलपति जी को पुनः पत्र लिखा, फिर मैं रजिस्ट्रार साहब को लिखा, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा, शिक्षा मंत्रालय को लिखा, तीनों जगह से। और इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री, सांस्कृतिक मंत्रालय को भी मैंने द्वारा रिसीव होने के बावजूद ये लोग इसका जो है डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। वहाँ से इनसे पूछा गया है और इनसे कारण पूछा गया है और इनसे इनके द्वारा जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी मांगा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा भी मांगा गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगा गया है और राष्ट्रपति जी के यहाँ से भी मांगा गया है। क्या मांग करते हैं? इसको डिस्प्ले किया जाए। भाई, ऐतिहासिक धरोहर को अगर आज पब्लिक आएगी देखने के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र देखने के लिए आएंगे, हम लोग देखने के लिए आएंगे, आप लोग देखने के लिए आएंगे, तो संग्रहालय होता क्यों है? कोई भी वस्तु को संग्रहालय में डिस्प्ले किया जाता है कि उसको स्टोर रूम में रख दिया जाता है। और मालवीय जी के विश्वविद्यालय में अगर मालवीय जी द्वारा बनवाए गए धरोहर को आज डिस्प्ले नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? यही मेरे वाइस चांसलर सुधीर जैन का क्या कहना है? सुधीर जैन बात नहीं करते हैं और रजिस्ट्रार बोलते हैं कि मेरे पास केवल यही एक काम रह गया है, संघ भवन का काम देखना मेरे पास रह गया है। यानी मालवीय जी के धरोहर के प्रति इन लोगों की कोई भी संवेदना नहीं है। ये लोग न तो किसी की सुनवाई कर रहे हैं, उसको आज रद्दी के टोकरी में उसको डाल दिया गया है। संघ भी एक बीजेपी का ही पार्ट है और संघ से ही बीजेपी चलती भी है, बीजेपी की सरकार भी है, फिर भी ऐसी यहाँ मनमानी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संघ बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर मोहन भागवत चाहे तो इसको तो तुरंत करवा सकते हैं। मोहन भागवत जी सरकार नहीं है सर, संघ चालक जी सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। हम एज नागरिक डिमांड करते हैं। हम ये संघ तो बाद में आता है, पहले तो ये मालवीय जी की धरोहर है, महामना पूजनीय हमारे मदन मोहन मालवीय जी की धरोहर है और मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो हम लोग अगर इस धरोहर को की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सड़क का आदमी आके करेगा। विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मालवीय जी के धरोहर की रक्षा होनी चाहिए। मालवीय जी की अगर कोई धरोहर आज नहीं है तो उसका अवशेष या उसका इतिहास जिंदा होना चाहिए। आज वो इतिहास जो है उसको जमींदोज करने का पुनः काम किया जा रहा है। 22 फरवरी 1976 को तो तोड़ा गया, लेकिन आज इतिहास को पुनः तोड़ने से भी जघन्य बड़ा अपराध हो रहा है।
उस दिन तोड़ा गया और आज इतिहास को जमींदोज करने के लिए ये कुचक्र जो है रचा जा रहा है। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियां की अब की बार भी शादी नहीं हुई, वहीं आस्ताने पर मेला लगाया गया। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियां की शादी अब की भी नहीं हुई। बारात बिना दुल्हन के लौट गई। गाजी मियां की शादी देखने और जियारत के लिए हजारों का हुजूम उमड़ा था। रविवार रात 10:30 बजे जैतपुर स्थित हाजी सनाउल्लाह के घर से बारात निकली। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। कदीमी रास्तों से बारात बड़ी बाजार स्थित आस्ताने पर पहुंची। वहां लोग नारेबाजी कर रहे थे। आस्ताने में महिलाएं शादी के गीत गा रही थी। गद्दी नशीन एजाजुद्दीन हाशमी ने बारातियों को शांत रहने के लिए कहा। इसी बात पर बारातियों घरातियों में कहा सुनी हो गई। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई। गाजी मियां की शादी अगले वर्ष तक के लिए टाल दी गई। वहीं आस्ताने के आसपास मेला लगा था। खाद्य पदार्थों और खिलौनों की दुकानें सजी रहीं। आज ये किस तरह का मेला हो रहा है, क्या इतिहास है, क्या मान्यता है? इसका इतिहास तो भैया कम से कम 1000 वर्ष का है। कुछ वाक्य इसके अंदर हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से ये मेला मंसूब है। इस मेले का सबसे बड़ा जो राज है, जो आज तक कोई कहीं नहीं है, किसी मेला या किसी और भी पर, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हर मजहब और धर्म के लोग आते हैं और अपने अकीदत के फूल निछावर करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि गाजी सरकार हमारी आपके तवज्जुह से वसीले से हमारा ये काम हो जाए, और अल्लाह के फजल व करम से उनका काम बन जाता है। लखा मेला कहा जाता है और लखा मेला भी कहा जाता है इसे। नहीं, लखा मेला वाला कहाँ से आप लाए? लखा मेला नहीं, ये मेला गाजी सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से मशहूर है। बनास के सलारपुरा में वाक़या आज के जेठ के पहला या दूसरे इतवार से शुरू होता है और इसके मेले के बाद फिर घूम घूम के मुतअद्दिद इलाके में भी होता है और आखिर में जब 16 मई को यहाँ पे 16 जून को फिरती मेला जो बहराइच शरीफ गया है वो यहाँ आता है और उस दिन के बाद से मेला फिर खत्म हो जाता है, फिर परसाल होता है। कहा जाता है कि पावर में बहुत शक्ति है, बहुत जो है लोग। देखिए, हम आपको एक बात बहुत बताएं जो कि अब तक नहीं किसी ने बताया होगा। हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि ये जन्मजात औलिया भी हैं, वली हैं और शहीद हैं। शहीद के बारे में मुस्लिम धर्मावलंबी में ये आता है कि सलीम जो शहीद जो होता है वो मरता नहीं है। उसके बारे में कहा गया कि आप उसको मुर्दा मत कहिए, वो जिंदा है और उसकी ज़िंदगी का शऊर ये बता दिया गया कि हमें नहीं है। अब किस टाइप की ज़िंदगी है, क्या है, तो जाहिर है एक तो वली अल्लाह और दूसरे जो है शहीद। तो ये डबल जो ये इनकी रैंकिंग है, इस वजह से बड़ा यहाँ पे पूरे आपके हिंदुस्तान में इनका जो है वो है। बात की जाए मेले की तो कितने बजे रोज़ा खुला तब से और अब तक कितनी भीड़ हो गई है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे करीब जो है 1825 से हम लोग हमारे जद्दे अमजद यहाँ पे बिल्कुल कायम है। जो है ये रोज़ा तो देखिए, वैसे आज तो मेला के दिन है, शनिचर की रात से खुल गया, लेकिन ये रोज़ा हमेशा इतवार को और जुमरात को खुलता है। कितने की संख्या होगी, कितने भीड़ होगी, क्या संख्या? देखिए, हमारे इस परिसर में देखिए मेला तो वैसे पीली कोठी से चौका घाट तक लगता है। हमारे परिसर में 5-6 हज़ार आदमी मेले के पीरियड में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इससे ज़्यादा इसकी यहाँ की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बाहर कितने रहते हैं तो वो ना हमारे इंतज़ाम में है, ना बहुत से यहाँ पे बहुत सी समितियाँ हैं वो लोग देख रेख करती हैं।
तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एग्जिट पोल को बताया मनगढ़ंत। गढ़वा घाट से चोरी हुई जेसीबी को पुलिस ने बरामद कर 2 व्यक्तियों को भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने की बैठक। और अंचला एकादशी पर काशी विश्वनाथ धाम में हुई भजन संध्या आयोजित। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।